जय श्री कृष्णा। आज हम चर्चा कर रहे हैं शनि देव की 2.5 कदम की चाल का। क्योंकि ये 2.5 कदम की चाल बहुत ही विशेष परिस्थितियों में जन्म लेती है, उत्पन्न होती है। क्योंकि शनि को सदैव ही शनैः शनैः कार्य करने वाला ग्रह माना जाता है। ये 2.5 चाल क्या इनका परिवर्तन लाने जा रही है और क्या हमारे जीवन में प्रभाव इसके उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगे। मोस्टली शनि देव को अगर हम मंत्री परिषद के हिसाब से देखें, जैसे हम राजा बनाते हैं, शनि को मंत्री बनाते हैं, गुरु को, बुध को युवराज बनाते हैं, इस तरीके से अगर हम शनि को देखा जाए तो ये एक दासत्व तबके को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि समाज द्वारा असहाय और उपेक्षित वर्ग को, यानी कि जैसे मजदूर वर्ग हो गया, कि जिनको बहुत ही ज़्यादा आजकल के परिवेश में तो बहुत ही ज़्यादा, अब आप समझ ही सकते हैं इस चीज़ को। तो शनि जो है बहुत ही कर्म फलदाता, न्यायाधीश, दंडाधिकारी, यानी दंड के विधान का स्वरूप भी इनको प्राप्त है। न्यायाधीश, न्यायकर्ता भी कहे जाते हैं। व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार क्या दंड देना है, कब क्या पुरस्कार देना है, इसका भी निर्धारण शनिदेव ही करते हैं। कर्म फलदाता यानी कि दसम भाव आजीविका के कारक ग्रह माने जाते हैं। सबसे लकी राशि है आपकी कि आपकी आजीविका में शुक्र देव का प्रभाव है। क्योंकि शुक्र जैसे कि आपके जीवन में सुख के कारक होते हैं, ये हर व्यक्ति के लिए है। शुक्र जो होते हैं वो सुख के कारक होते हैं। अब कर्म फलदाता यहाँ के कारक होते हैं, यानी सुख के कारक की राशि कर्म फलदाता के घर में। दूसरा क्या है कि आप सबसे ज़्यादा अच्छे व्यक्ति इसलिए हो जाते हैं, या आप अपने लिए कुछ ना करने की प्रवृत्ति आपके अंदर ही रहती है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में आप इतने ज़्यादा मग्न हो जाते हैं कि आपको ध्यान ही नहीं रहता कि आपका भी जीवन है, आपको भी अपने लिए कुछ सोचना चाहिए। सेम यही प्रत्येक मकर राशि वालों की विडंबना होती है कि वह देखिए कर्म तो बहुत ज़्यादा करते हैं, चुनौतियों को भी बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, लेकिन एक और उनके अंदर खूबी होती है कि वो स्वयं के लिए कुछ सोचते ही नहीं है। यानी कि अगर उन्हें घर के परिवार के सदस्यों के द्वारा बचा खुचा भी अगर पकड़ा दिया जाए तो सहर्ष वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि जिस तरीके से शनिदेव महाराज का स्वभाव है सबके लिए कुछ करना, वही चीजें मकर राशि जो कि शनिदेव की साधारण राशि है। अब 2.5 चाल चल रहे हैं इस समय पर शनिदेव महाराज, क्योंकि इनकी धीमी गति चलने के कारण ही इनको शनिदेव महाराज को शनि नाम प्राप्त हुआ। व्यक्ति के किसी भी भाव में ये प्रभाव दे रहे हो, लेकिन अगर उच्च भाव है तो अति उत्तम प्रभाव मिल जाते, लेकिन उस भाव से संबंधित अगर उसने किसी भी समय में कोई गलत कार्य किया, अनीतिपूर्ण कार्य किया है, उसका दंड जब वो उस भाव में आते हैं तो पहले उसके कर्मों का हिसाब करते हैं। उसके कर्मों के हिसाब करने के उपरांत उसको चीज़ें प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब मोस्टली शनिदेव महाराज देखिए आपके पिछले जुलाई में वक्री हो गए थे। वक्री होने के बाद ये 28 नवंबर को मार्गी हुए थे। काफ़ी सारा ऐसा समय हमने बीच में देखा जब शनिदेव महाराज रिट्रोग्रेड हो गए थे। लेकिन अब स्थितियां क्योंकि मार्गी हैं और फिर से शनिदेव महाराज जुलाई में वक्री होने जा रहे हैं। अब यह जो समय काल हमारे लिए बीच में बचा है, इसके प्रभाव किस तरीके से रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 2.5 चाल चलेंगे और 2.5 चाल का प्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाला है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और उपचय भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि बहुत अच्छे भाव में बैठे हुए हैं। उपचय भाव यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता हो, क्योंकि ये परिश्रमी ग्रह भी माने जाते हैं। मोस्टली ये जीवन के उत्तरार्ध में देने का कार्य करते हैं। यानी कि जैसे अगर मैं कहूँ कि यह जो एज वर्ग, अगर इसको डिवाइड किया जाए एज वर्ग के हिसाब से, तो 20 से 25 वर्ष वालों के लिए इनके प्रभाव भी लगभग 20% ही होंगे। और अगर 25 से लेकर 50 वर्ष तक के लोगों के लिए कहें तो इनके लिए 60 to 70% प्रभाव होंगे। और जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग होते हैं उनके लिए इनके प्रभाव 100% होते हैं। क्योंकि ये शनै शनै इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जीवन के उत्तरार्ध में सबसे ज़्यादा देने का कार्य करते हैं।
उनकी पॉजिटिविटी आपके लिए देखिए सदैव चलती रहती है, क्योंकि आपके कर्म में गति तभी उत्पन्न होती है जब शनिदेव आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन बहुत अच्छी वाली, यानी कि कहते हैं ना छप्पर फाड़ कर देने वाली, वह जीवन के उत्तरार्ध में ही संभव है। बहुत ही रेयर केस ऐसे होते हैं जिसमें शुक्र और शनि दोनों की अवस्था बहुत उच्च की होती है। उस स्थिति में व्यक्ति को ये जल्दी देना प्रारंभ कर देते हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। शनि की 2.5 चाल का विश्लेषण करेंगे। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनिदेव महाराज जो कि उपचय भाव में बैठे हुए हैं, सबसे पहले आपके कर्म की दिशा में गति आएगी, क्योंकि 2.5 चाल का मतलब यही है, ये अपनी वर्तमान चाल से 2.5 गुना तेज गति से। क्योंकि देखिए जब ग्रह रेट्रोग्रेड होता है तो उल्टी दिशा में चलना प्रारंभ हो जाता है। अब किसी भी ग्रह का जो समय काल होता है, यानी कि जैसे शनिदेव का समय काल यहाँ पर 2.5 वर्ष का है, उसको उसी 2.5 वर्ष में 30 डिग्री वॉक करनी है। अगर इनकी 30 डिग्री को हम एक कदम मान लें, यानी कि 30 डिग्री माह में एक कदम ये चल रहे हैं, क्योंकि माह में 1 डिग्री इनकी बढ़ रही है, क्योंकि 30 डिग्री का ही भोग करता है ग्रह, और 1 डिग्री बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रह आप इतनी तेज चाल चलेगा जिसको हम अतिचारी चाल भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो अतिचारी चाल चलेंगे यानी 2.5 गुना तेज, तभी ये अपनी उस अवस्था में आ पाएंगे जब यह अपनी समय काल को पूरा कर सकें। तो अब ग्रह बहुत तीव्र गति से चल रहा है, इसका मतलब ये सने सने वाले प्रभाव आपके लिए पूर्ण रूपेण, क्योंकि 2.5 गुना तेज गति से चलेंगे तो 2.5 गुना तेज गति से आपको प्रभाव भी प्राप्त होंगे। शीघ्रता से प्रभाव प्राप्त होंगे, आपके अपेक्षित समय पर आपको प्राप्त होंगे। कर्म में जो गति आपके आनी है वो गति आती हुई दिखाई देगी। कर्म से उत्पन्न जो लाभ होगा वो आपको दिखाई देगा। विचारों में तीव्रता से परिवर्तन आएगा। संतान की जो कड़वाहट है वो थोड़ी सी समाप्त होगी, कम होगी। मोस्टली देखिए कड़वाहट सभी के लिए नहीं होती। व्यक्ति जब शनि देव के हिसाब से चलने लगता है तो उसके लिए कहीं पर भी कोई भी बाधा नहीं होती, क्योंकि शनि देव जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान के, क्योंकि शनि भाव वृद्धि कारक ग्रह हैं और भाव वृद्धि कारक ग्रह जो होता है वह आपके लिए परेशानियां नहीं उत्पन्न करता। लेकिन क्या होता है, शनि की दृष्टियां जो है थोड़ी सी विच्छेदात्मक होती। शनि के स्वभाव के अनुसार आपको विनम्र हो जाना चाहिए। जिस समय पर आप विनम्र हो जाते हैं, शनि की सारी समस्याएं उस स्थान से समाप्त हो जाती हैं। तो मोस्टली आपको देखिए संतान को समझने का प्रयास करना चाहिए, उसकी बातों को, क्योंकि आपके समय में और आपकी संतान के समय में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अगर इन चेंजेस को आप अपने समय से कंपेयर करने लग जाएं तो बहुत बड़े बदलाव हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्थिति के अनुसार, बच्चे की स्थिति के अनुसार चीज़ों को समझेंगे तो फिर वहाँ पर आपके लिए कड़वाहट ही उत्पन्न होनी है। लव लाइफ आपकी सामान्य चलती रहेगी। शनिदेव की वजह से कोई समस्या नहीं उत्पन्न होने वाली। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छे लाभ हैं, लेकिन यहाँ पर निवेश करने से पहले अपनी कुंडली को जरूर दिखाना आपको चाहिए। स्टूडेंट वर्क के लिए चर्चा करें तो स्टूडेंट वर्क देखिए पूर्ण फोकस्ड रहने वाले, एकाग्रचित रहने वाले, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। हालांकि हाँ, प्रभाव जो है वो 2.5 गुना आपके लिए बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एक तरीके से ये अतिचारी चाल को इस समय पर चलेंगे, तभी ये अपने समय काल को पूरा कर सकेंगे। जुलाई से लेकर नवंबर तक का जो 5 माह का समय है, इसे अब इन्हें 3 माह में पूरा करना है। अब भाग्य भाव में देखिए 2.5 गुना तेजी आएगी, 2.5 गुना इसके लाभ बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अब इस समय पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर दशम दृष्टि की चर्चा करें तो देखिए इस समय आपको किसी वाद विवाद से बचे रहना है। निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ में, प्रॉपर्टी में, कीमती निधि में, या जो भी आपकी मतलब फ्यूचर के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हिसाब से बहुत उपयुक्त समय है। शनिदेव के हिसाब से आपके लिए कहीं पर कोई भी समस्या या परेशानी
शनिदेव की तरफ से नहीं निकल कर आ रही, बल्कि आपके कार्यों में गति आएगी, आपके कार्यों में तेजी आएगी और आपको रिजल्ट भी आपके एक्सपेक्टेड समय पर ही प्राप्त होंगे। मोस्टली आपकी देखिए शनिदेव स्ट्रगल को तो दिखाते हैं, स्ट्रगल जो होती है आपकी लाइफ में वो शनिदेव के प्रभाव से, लेकिन उस स्ट्रगल को भी एक सकारात्मक वे देने का प्रयास करेंगे शनिदेव महाराज, कि आपकी स्ट्रगल तो बनी रहे, क्योंकि मकर राशि इसी का नाम है कि चुनौती। कभी कभी एक एक साथ में दो दो चुनौतियां व्यक्ति के सामने चलती रहती हैं, लेकिन सहर्ष व्यक्ति उनको स्वीकार करके और उनके साथ, कभी चंद्रमा की स्थिति अगर खराब हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति हार जाता है, अन्यथा मकर राशि जो है वह अब सदैव ही तत्पर रहती है अपने संघर्षों से जूझने के लिए। वहीं कुछ प्रयास जो होते हैं वो आपके अच्छे होते हैं और दूसरे उपायों की हम चर्चा करेंगे। ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, पीपल वृक्ष, शनि मंदिर या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर, घर के मुख्य द्वार की चौखट को पूर्वजों का स्थान माना जाता है और पूर्वजों के कारक होते हैं शनिदेव महाराज। उस स्थान पर भी दीपक का प्रक्षलेपन करना आपके शनि को आपके अनुकूल करता है। दक्षिण दिशा में देखिए, मोस्टली क्या होता है, हम जितना दक्षिण में चले जाते हैं उतना आपको धनाढ़ लोग मिलते चले जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा जो होती है वो शनिदेव महाराज की, इसको एक्टिवेट करके रखें। यहाँ पर आप 43 तांबे के दीपक में 43 डेज तांबे के दीपक में तिल का तेल या सरसों का तेल लगाकर दीपक जलाएं। आपकी दक्षिण दिशा एक्टिवेट हो जाएगी, जो आपके धन आने के आगमन को और ज़्यादा धन आकर्षण को बढ़ावा देगी। काला सुरमा, इसको आप देखिए घास वाली ज़मीन में शनिवार के दिन दबाएं और ऐसा करते हुए आपको कोई देखे नहीं, क्योंकि आपको बहुत ही ऐसी जगह ढूंढनी है जो घर से थोड़ा सा दूर हो। जब आप इस उपाय को करेंगे, ऐसा भी आपको 43 सैटरडे करना है और केवल सैटरडे ही करना है। आपके कर्म के जो